हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। यहाँ पे देखिएगा, हमने शॉर्टकट में पहले लिख दिया जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। इनका जन्म, पिता, गुरु, स्वर्गवास कब हुआ, कृतियाँ इनकी प्रमुख। इनका जन्म संवत 1535 के रुनकता नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम रामदास सारस्वत, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। स्वर्गवास संवत 1640 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अगर कृतियों की बात करें तो सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। जन्म संवत 1535 रुनकता, पिता रामदास सारस्वत, गुरु वल्लभाचार्य। मृत्यु संवत 1640 में। कृतियां सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। अब इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें, इनको आप सही तरीके से एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो सब चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें। हिंदी जग के सूर सूर के, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सूर लिखा है ये इसका मतलब है सूरदास। ठीक है। हिंदी जग के सूर सूर के, जन्म काल का किसको ज्ञान, मतलब इनके जन्म काल का किसी को ठोस ज्ञान मतलब पता नहीं है, मतभेद है। 1535 के लगभग 1535 के लगभग करते हैं बहुजन अनुमान। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म 1535 के लगभग हुआ था। जन्म स्थान रेणुका भूमि बताते हैं। वास किया मथुरा नगरी, भरासूर सागर उड़ेल कर, 1.25 लाख पदरस गागरी। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हिंदी जग के सूर सूर के, जन्म काल का किसको ज्ञान, 1535 के लगभग करते हैं बहुजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी, परासूर सागर उड़ेल कर, 1.25 लाख पदरस गगरी। उसके बाद हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय ये याद करने की ट्रिक थी जो हमने पेज पे दिखाई। ट्रिक क्या, एक सरल तरीके में आप की जो टेबल हो पढ़ाई करने की वहाँ पे आप रख लीजिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार आप लिखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग में जन्म स्थान। इनके जन्म के विषय में विद्वान के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाख सुदी संवत 1535 सन, अगर हम संवत में से 57 घटा देते हैं तो हमारा सन आ जाता है, सन 1478 में स्वीकार करते हैं। तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। मतलब मतभेद है इनके जन्म के समय में। आप कौन सा लिखेंगे तो आप 1535 लिखेंगे। ठीक है, संवत 1535 रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद पिता का परिचय। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत, जैसा कि हमने अभी आपको इसमें बताया था, रामदास सारस्वत। ठीक है। उसके बाद गुरु का परिचय, हेडिंग डालेंगे आप गुरु का परिचय। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनके साथ ही मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। अगर स्वर्गवास की हम बात करें तो सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 यानी कि सन 1583। जब आप संवत में से 57 घटाएंगे तो आपका सन आ जाएगा। सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली में हुआ था। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना होता है कि इनके साहित्य से संबंधित जो प्रमुख इनकी रचनाएं रहीं और साहित्य से संबंधित प्रमुख घटनाएं, इनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पत्रिका वगैरह निकालने में, उन सभी की बात की जाती है साहित्यिक परिचय के अंतर्गत। तो इनका साहित्यिक परिचय आप किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत भावधारा को प्रभावित करने वाले कवि माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति से संबंधित सूरदास जी थे। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। वही यहाँ पे लिखा है कि इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। देखिएगा यहाँ पे रचनाओं के बारे में बताया गया है कि इनकी रचनाएं कैसी होती थी, राधा कृष्ण की लीला पर आधारित के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा, किंतु उसमें इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। मतलब वैसा कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है, दुर्लभ यानी कि कठिन है। भ्रमर गीत के इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान, भक्ति का जो अद्भुत भाव प्रकट होता है वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय
देता है। साहित्यिक परिचय थोड़ा कठिन होता है, आपको याद करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जब आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या रही हैं। प्रमुख कृतियों में इनके भक्ति शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। उसमें 3 ग्रंथ उपलब्ध थे, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, तो कृतियाँ इनकी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिएगा। इनका जन्म संवत 1535 में रुणकता नामक ग्राम में हुआ था। पिता की बात करें तो रामदास सरस्वत इनके पिता का नाम था। गुरु वल्लभाचार्य, स्वर्गवास संवत 1640 में। कृतियाँ सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।